बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ कौम समूद से था और ये कौम आद की नस्ल से थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हजर नामी बस्ती में मबूस किया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम नबुव्वत से पहले भी दानिशमंद और अक्ल व फ़हीम रखने में मशहूर थे। लोग अपने मामलात के सिलसिले में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से मशवरा लेते थे। समूद भी कौम आद की तरह पत्थरों को तराश कर घर बनाते थे। ये लोग भी बुत परस्ती और शिर्क में मुब्तला हो गए थे। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता की और कौम समूद की तरफ भेजा, तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम समूद को अल्लाह की इबादत और शिर्क ना करने को कहा, तो सब लोग आपके खिलाफ हो गए और आपका साथ छोड़ दिया। और आखिर उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुम ही नबी हो तो पत्थर से ऊँटनी लाओ जो आकर बच्चा भी पैदा करे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ से उसी वक्त पत्थर से ऊँटनी बरामद हुई और उसने बच्चा भी दिया, मगर वो लोग ऐसे हठ धर्म थे कि ऊँटनी के पाँव काट डाले और अल्लाह ने उन्हें अपने अजाब की लपेट में ले लिया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने कौम समूद के पास उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा, तो उन्होंने अपनी कौम से कहा कि मेरी कौम, खुदा ही की परस्तिश करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। उसी ने तुमको ज़मीन की मिट्टी से पैदा किया है और तुमको उसी में बसाया है। तुम उससे मग़फ़िरत की दुआ मांगो, फिर उसकी बारगाह में तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार हर शख्स के करीब है और सबकी सुनता है और दुआ कबूल करता है। वो लोग कहने लगे कि ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, इसके पहले तो तुमसे हमारी उम्मीदें वाबिस्ता थीं, तो क्या अब तुम जिस चीज़ की परस्तिश हमारे बाप दादा करते थे उसकी परस्तिश से हमें रोकते हो, और जिस दीन की तरफ तुम हमें बुलाते हो हम तो उसकी निस्बत ऐसे शक में पड़े हैं कि इस ने मुतहय्यर कर दिया है। सालेह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया है, मेरी कौम, भला देखो तो कि अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से रोशन दलील पर हूँ और उसने मुझे अपनी बारगाह से रहमत नबूवत अता किया है, और फिर भी अगर मैं उसकी नाफरमानी करूँ तो खुदा के अजाब से बचाने में मेरी मदद कौन करेगा? फिर तुम स्वाय नुकसान के मेरा कुछ बढ़ा तो दोगे नहीं। ए मेरी कौम, ये खुदा की भेजी हुई ऊँटनी है, तुम्हारे वास्ते मेरी नबूवत का एक मौज़ा है, तो इसको इसके हाल पर छोड़ दो कि खुदा की ज़मीन में जहाँ चाहे खाए और उसे कोई तकलीफ़ ना पहुँचाओ, वरना फिर तुम्हें फ़ौरन ही खुदा का अजाब ले डालेगा। इस पर भी उन लोगों ने उसकी कोंचे काट कर मार डाला। तब सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा 3 दिन तक और अपने अपने घरों में चैन उड़ा लो, यही खुदा का वादा है जो कभी झूठा नहीं होता। फिर जब हमारा अजाब का हुक्म आ पहुंचा, तो हमने सालेह अलैहिस्सलाम और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान ला चुके थे अपनी मेहरबानी से निजात दी और उस दिन की रसवाई से बचा लिया। इसमें शक नहीं कि तेरा परवरदिगार ज़बरदस्त गालिब है, और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको एक सख्त चंगाड़ ने ले डाला, तो वो लोग अपने अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए और ऐसे मरमिटे कि गोया इनमें कभी बसे ही ना थे। तो देखो, कौम समूद ने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की और सजा दी गई। सुन रखो कि कौम समूद इस बारगाह से दुत्कारी हुई है।